ईरान की ऐतिहासिक जीत और इस जीत का सेहरा अगर किसी के सिर पर बंधना चाहिए तो वो हैं ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से सामने आकर के ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी है। और ये केवल इजराइल और ईरान के बीच में नहीं हुआ है, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ईरान इस बात को मानेगा भी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री का जो बयान निकल करके सामने आया है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमें छेड़ा तो हम ठोकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का बॉस बताया जा रहा था, और सोशल मीडिया पर अयातुल्ला अली खामेनेई साहब को लेकर के मीम बनाए जा रहे थे कि ये लो B2 विटामिन की गोली खा लो। यानी वो बॉम्बर विमान जिसके जरिए ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले किए गए, ये कहा जा रहा था कि लो B2 विटामिन की गोली खा लो। और ऐसे इतने ऊंचे कद में ट्रंप को दिखाया जा रहा था, और अयातुल्ला अली खामेनेई साहब को बहुत छोटे से एक बच्चे के तौर पर दिखाया जा रहा था। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि मीम बनाना और इतिहास रचना दोनों अलग अलग बात है। मीम तो कोई भी 2 रुपए का ट्रोल वाला आदमी, कोई भी टुच्चा सा आदमी बना सकता है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। और वो हिम्मत, वो जिगरा इस वक्त में ईरान ने दिखाया, इस वक्त में अयातुल्ला अली खामेनेई साहब ने दिखाया, और डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के खुद से सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से हिदायत दी गई है सबको कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। इजराइल ने अपने तमाम नेताओं के नटबुल टाइट कस दिए हैं कि किसी को कुछ बयान नहीं देना है। यानी अगर बयान देंगे तो उधर से ईरान फिर से मिसाइल दागना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, और यह एक तरीके से दुनिया के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने अमेरिका को, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल महाशक्ति को, बता करके हमला किया। चोरी छिपे नहीं, बता करके हमला किया कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहिए। और डोनाल्ड ट्रंप, पहले उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 14 मिसाइल दागी गई, उसमें से 13 मिसाइल हमने डिफ्यूज कर दी। बात 13 और 14 की नहीं है, बात यह है कि आपको किस तरीके से ठोक दिया गया। बात यह है कि अमेरिका, जिसके बारे में कोई तू तड़ाक बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, वहीं अमेरिका के सबसे बड़े, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े मिलिट्री एयरबेस पर, जहां पर 8 से 10 हजार अमेरिकी सैनिक थे, वहां पर जाकर के ईरान की मिसाइलें धमाका करने लगती है। वहां पर जाकर के ईरान की मिसाइलें वो गूंजने लगती है, और फिर ट्रंप सामने आते हैं और ट्रंप कहते हैं कि मैंने बात की है, मैंने दोनों जगह पर बात की है, मैंने इजराइल से बात की है, मैंने ईरान से बात की है, और सीज फायर हमने करवा दिया है। आपने सीज फायर नहीं कराया है, आपकी नाक तक जो पानी आ गया था, आपने अपने आप को बचाया है। वरना सोचिए कि इस वक्त में अमेरिका को लेकर के दुनिया भर में क्या तस्वीर बन रही है, और डोनाल्ड ट्रंप की कितनी फजियत हो रही है। सोचिए, बंकर में दबे हुए, बंकर में छिपे हुए वो इजरायली, और उन लोगों के लिए प्रेयर करिए कि वो वहां पर कम से कम सुरक्षित हो। वो इजरायली लगातार इस बात को लेकर के कोस रहे होंगे कि कहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पंगा ले लिया। अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जबरदस्ती हमला किया, और उसके बाद में भुगत हम रहे हैं, यहां पर बंकर में फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सभी को बधाई हो, इजराइल और ईरान के बीच में इस बात पर पूरी सहमति बन गई है कि अब से लगभग 6 घंटे बाद इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा करेंगे, और 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा, और इसके बाद में युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, और 24वें घंटे पर 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान
दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा, इस धारणा पर सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा होना चाहिए। जो होगा, मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को 12 दिवसीय युद्ध कहे जाने वाले युद्ध को समाप्त करने की सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता रखने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक ऐसा युद्ध है जो सालों चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे, भगवान दुनिया को आशीर्वाद दे। ये सद्बुद्धि बहुत देरी से आई। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी सनक की वजह से दुनिया ने ना जाने क्या क्या देखा है, लेकिन ईरान ने बता दिया और ईरान ने दिखा दिया कि आपकी सनक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब ने पुष्पा स्टाइल में बता दिया कि अपन झुकेगा नहीं। फ्लावर समझे हो क्या, फायर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया में पहली बार हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल या ये कार्यकाल इस तरीके से कमजोर, बेबस और गिड़गिड़ाने की हालत में, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि गिड़गिड़ाने की हालत में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। इतना भगवान भगवान क्यों करने लगे हो? पहले तो कह रहे थे कि अनकंडीशनल सरेंडर होगा, और दूसरी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू वो कह रहे थे कि नहीं, ये आतंकवाद के जड़ है खामेनेई, और जब तक इस जड़ को नहीं काटा जाएगा, खामेनेई को खत्म नहीं किया जाएगा, जंग खत्म नहीं होगी। कहां गए वो बयान? क्यों भगवान याद आने लगा? क्यों भगवान 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 की माला जपने लगे? सब कुछ यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दिखाने और यह बताने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। अब ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने मध्यस्थता की है, और जिसकी वजह से दोनों देश तैयार हो गए। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही दिखाई नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सीज फायर करवा रहे हैं, और सीज फायर के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले ईरान इसकी शुरुआत करे, ईरान पहले अपनी मिसाइलों को खामोश कर दे, और इसके बाद में 12वें घंटे पर इजराइल जो है वो भी अपनी मिसाइलों को खामोश कर देगा, और 24 घंटे जब हो जाएंगे इस पहले स्टेप के, तो वहां से युद्ध विराम की शुरुआत होगी, और फिर आप लोग जो है वो शांत रहेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनका बयान कुछ और ही कहता है। अब्बास अरागची वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जैसा कि ईरान ने बार बार स्पष्ट किया है, इजराइल ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, न कि इसके विपरीत। अभी तक युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है, यह ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। हालांकि बशर्त है कि इजरायली शासन ईरानी लोगों के विरुद्ध अपने अवैध आक्रमण को तेहरान समय अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, तो उसके बाद हमारा जवाब जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियान बंद करने पर अंतिम निर्णय बाद में किया जाएगा। तो ईरान के विदेश मंत्री वो इस बात को कह रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल चाहता है कि हम उसे छोड़ दें, तो इजराइल पहले यह काम करे कि हमारे ऊपर मिसाइल दागना बंद करे। अगर इजराइल ने मिसाइल दागना बंद किया तो फिर उसके बाद में हम उन पर कोई पलटवार नहीं करेंगे, मतलब रहम करके उनको छोड़ देंगे। हम इतना कर सकते हैं। देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, उन्होंने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया था कि ना तो हम जबरन किसी का समझौता कबूल करेंगे, ना जबरन युद्ध कबूल करेंगे, और ना ही जबरन कोई थोपी हुई शांति, कोई थोपा हुआ अमन वो हम कबूल करेंगे। यानी जो कुछ करेंगे वो हम अपनी शर्तों पर, अपने स्वाभिमान के साथ में करेंगे। ये आयतुल्लाह अली खामेनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। लेकिन अमेरिका को, इजराइल को अभी समझ में आया, थोड़ी देर से समझ में आया। जितना लेट किया उतना ज्यादा नुकसान हो गया, उतनी ज्यादा दुनिया में इनकी साख गिर गई, और दुनिया के सामने चेहरा एक्सपोज हो गया कि जो अपने आप को दादा बना करके घूमते थे, उनकी दादागिरी कैसे निकल गई है।
इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद में पीएम नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया है। अभी अभी कुछ देर पहले इजराइल में कैबिनेट की बैठक हुई और वहां पर नेतन्याहू ने कहा कि भैया खामोश रहना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री प्रवक्ता कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबके मुंह पर टेप लगा दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री का अहम बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ में युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन अगर इजराइल ने हमला न किया तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। इजराइल को उसके आक्रमण के लिए सजा देने में हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। तो डंके की चोट पर दुनिया को अब ईरान ये बता रहा है कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं, अगर तुम पीछे हटोगे तो हम सोच सकते हैं। और रात 4 बजे तक हमने तुम्हारी ठुकाई की है। 4 बजे तक लगातार हमने रात में आपको ठोका है, आपके ऊपर मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। याद से सुनिए, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजे हैं। यह भी इतिहास में दर्ज हो गया कि मिडिल ईस्ट के किसी देश पर अमेरिका ने हमला किया और उस मुल्क ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके मिलिट्री बेस पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो गया। ईरान ने दो टूक कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं है। विश्व शांति के लिए भले ही अमेरिका ने एक फिक्स मैच खेलने की कोशिश की हो, लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने तस्वीर जरूर सामने रखी है कि वो मिट जाएंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि सीज फायर का कोई सवाल नहीं। जब तक इजराइल के हमले जारी हैं, ईरान भी हमले जारी रखेगा। कुल मिलाकर के कहीं भी इंच भर भी इजराइल के ना स्वाभिमान में कोई कमी यहां पर दिख रही है, ना इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार है। और दुनिया में एक तरीके से ये इतिहास में दर्ज हो गया है, आज की तारीख इतिहास की तारीख बन गई है कि किसी देश ने अमेरिका के एयरबेस पर इस तरीके से हमला किया, बता करके हमला किया, बोल करके हमला किया। ये दुनिया भर के इतिहास में एक बड़ी ऐतिहासिक तारीख बन गई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वो सामने आए थे जब रात को 8 बजे अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट उस वक्त का देखिए आप। ईरान ने हमारे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के जवाब में आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है, एक बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया जिसकी हमें उम्मीद थी और जिसे हमने प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। कुल 14 मिसाइल दागी गई, जिसमें 13 को हमने मार गिराया और एक को मुक्त छोड़ दिया क्योंकि वह किसी भी खतरे की दिशा में नहीं जा रही थी। मैं ये बताते हुए प्रसन्न हूं कि किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने शायद अब अपनी भड़ास निकाल ली है और आशा है कि अब कोई और नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को समय से पहले सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। शायद अब ईरान क्षेत्र में शांति और सौहार्द की ओर बढ़ सकता है और मैं इस बात को लेकर के इजराइल को भी प्रोत्साहित करूंगा कि वह ऐसा ही करे। आपका इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत हो गई थी जब अमेरिका की एयरबेस पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक पोस्ट में 2 बार धन्यवाद बोल रहे हैं। उन्होंने ईरान को धन्यवाद बोला। सोचिए, कल्पना करिए, आज से कोई 5 साल पहले, 2 साल पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या कोई सोच सकता था कि कोई अमेरिका पर हमला करे और अमेरिका उस देश को धन्यवाद बोले कि धन्यवाद, आपने हमें पहले बता दिया था। यह हुआ है। आप सोचिए, इस पर किताबें लिखी जाएंगी, फिल्में बनेंगी कि कैसे अमेरिका के गुरूर को तोड़ा गया है और उसके बाद में अमेरिका कैसे इस हालत में आ गया। अमेरिका खुद कह रहा है कि धन्यवाद भाई साहब, आपने बता दिया था, आपकी वजह से हमारे लोग नहीं मारे गए। ये हालत हो गई है ट्रंप की। और ये मैं किसी अखबार की, वेबसाइट की कोई कतरन या कोई ऐसे किसी पत्रकार के शब्द नहीं बता रहा हूं या किसी दूसरे नेता के शब्द नहीं बता रहा हूं। ट्रंप के खुद के ट्वीट है ये, ट्रंप की खुद की जुबानी है ये। और ट्रंप कह रहे हैं कि धन्यवाद आपका, आपने हमें बता दिया, हम बच गए।
देखिए, बड़ी बात यह है कि जब आपकी मोटरसाइकिल में पंचर होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका 50 रुपए का नुकसान हुआ है, आपको लगे कि नहीं वो 50 रुपए का ही तो नुकसान हुआ है, हमें क्या दिक्कत हुई है। दरअसल वो 50 रुपए का नुकसान नहीं होता है। जब आपकी मोटरसाइकिल में पंचर होता है तो आपके चेहरे पर पसीना आता है, आपका दिमाग जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे ऑफिस में पहुंचना था, मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, बॉस गाली देगा, आज के एब्सेंट लग जाएगी, आधी सैलरी कट जाएगी। अगर घर जा रहे हैं तो घर जाने को लेकर के फिर दिमाग में बातें आने लगती हैं कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बीवी घर जाते ही ताने मारेगी कि आज फिर लेट आए हो। या अगर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो, समय दिया है कि आज मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा और वहां पर शो देखेंगे, तो वहां पर एक अलग दिमाग में चल रहा होगा कि आज वो छोड़ करके चली जाएगी, ऐसा ना हो कि मैं वहां पर पहुंचूं इससे पहले वो कैब लेकर के, टैक्सी लेकर के निकल जाए और फिर उसको मनाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात 50 रुपए की नहीं होती है, बात यह होती है कि आप किसी नुकसान के बाद में कितना सफर करते हैं। और बात अब यही है कि अमेरिका भले ही कहे कि हमारा कोई आदमी नहीं मरा है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बात नुकसान की नहीं है, बात 50 रुपए की नहीं है, बात फजीयत की है, बात आपकी साख की है। बात यह है कि आप क्या थे और क्या बन करके रह गए, आप दुनिया में किस तरीके से अपनी तुती बुलवाते थे और आपकी हैसियत क्या बची है, सोचिए जरा। और इससे अच्छा तो यह होता कि ट्रंप ना तो नेतन्याहू को उकसाते, ना नेतन्याहू जबरन वहां पर हमला करते। नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने हमला किया, उससे पहले अमेरिका को बताया। उसी वक्त में अमेरिका कह देता कि ट्रंप अगर ये बात बोल देते कि ईरान से पंगा मत लो, वो एक अलग जहनियत का आदमी है, अलग जहनियत का मुल्क है, उससे आप पंगा मत लो। अगर उसी वक्त में चेता दिया जाता और ये कह दिया जाता कि 3 दिन बाद में बैठक होनी है, मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में बातचीत करते हैं और उसी मीटिंग में कुछ न कुछ चर्चा हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ जाते या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझा देते तो शायद बात बन जाती। लेकिन वही है कि ट्रंप के हाथ में यह था कि नहीं मैं तो सुपर पावर हूं, नहीं मैं तो एक ऐसी सीट पर बैठा हूं कि मैं दुनिया को चाहे उस दिशा में मोड़ सकता हूं, पूरी दुनिया का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और मेरे पास में बुलडोजर है, मैं चाहूंगा उस पर पंजा मारूंगा, मैं चाहूंगा उसका घर तोड़ दूंगा, मैं चाहूंगा उसका ऑफिस तबाह कर दूंगा। आप सोचिए कितना बड़ा सबक है, पूरी दुनिया के लिए सबक है कि आप डराना बंद कर दीजिए, लोगों को डराना बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग डरना बंद कर दे और आपके सामने खड़े हो जाएं और फिर आपकी हैसियत ऐसी भी ना बचे कि आप सम्मानजनक तरीके से वहां से निकल सके। ऐसा ना हो कि आपको दुम दबा करके भागना पड़े। और अमेरिका के साथ में वही हुआ है। हालांकि अमेरिका पहले भी ऐसे कई झटके झेल चुका है, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही दुम दबा करके भागना पड़ा था, अपने हथियार, अपने गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां वो छोड़ करके भागना पड़ा था। लेकिन फिर वही है कि जो इतिहास से सबक नहीं लेता है, इतिहास उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और इतिहास बताता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक क्षण भर के लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए इस दुनिया में आए हो। अच्छा काम करो ताकि लोग तुम्हें अच्छे तरीके से याद करें। जो तुमसे बन सकता है वो करो, वो नहीं कि जबरदस्ती हम दूसरों के मैटर में जाएंगे, वहां पर उंगली करेंगे और उसके बाद में पता चले कि तुम्हारा पूरा हाथ खत्म हो गया। तो शेयर कीजिए इस खबर को और उम्मीद करते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध है वो थम जाए, रुक जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर युद्ध से किसी का भला नहीं है। ये बात सही है कि ईरान ने बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन ईरान का भी नुकसान हो रहा है। करीब 950 लोग ईरान के मारे गए। बताया जा रहा है कि 25-50 के आसपास लोग इजराइल के मरे हैं। अमेरिका की साख खत्म हुई है। लेकिन फिर भी जो हुआ है उसके लिए सबको बधाई वाकई दी जानी चाहिए। और ईरान कम से कम अब ये माना जाना चाहिए कि यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अब इजराइल में हिम्मत बची नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप खुद सरेंडर करने के मूड में आ गए हैं तो इजराइल कहाँ आपको लगता है कि इजराइल अब कुछ बोल भी पाएगा। और अब ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि ईरान अपने परमाणु हथियार को अब तेजी से बनाएगा और ट्रंप साहब उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है ईरान की और शायद यही इस जंग का हासिल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।